हेलो। तो गाइस, हमने पिछले एपिसोड में सुना था कि माइसा जो थी वो काफ़ी सोच रही थी उस तस्वीर यानी आयरा की मम्मा के बारे में। तो गाइस, हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में, पर उससे पहले गाइस, आप सब लोग कैसे हैं ये बताइए मुझे कमेंट में, और कमेंट में ये भी बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। ओके, तो गाइस, हम बिना बकवास के हुए हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। तो मतलब माइसा जो बैठी हुई थी बेड पर, वो काफ़ी सोच रही थी आयरा की मम्मा के बारे में, और बोलती है कि आयरा की मम्मा ये हैं, तो आयरा जी को क्यों नहीं पता कि उनकी मम्मा। तो मतलब वो इतना सोच ही रही थी। इधर जो आयरा थी वो ऑफिस पहुंच चुकी थी। तो वहाँ ऑफिस के अंदर जाती है तो देखती है मैनेजर वहाँ खड़ा हुआ है। तो उसे सब जो लोग मतलब गुड मॉर्निंग विश करते हैं, आयरा सबका जवाब देती है। तो मैनेजर को बोलती है कि तुमसे एक काम कहा था मैंने, क्या क्या किया तुमने वो। तो बोलते जी बॉस, मैंने इंस्पेक्टर को बोलते हैं कि उन लोगों को छोड़ दे और गाँव जाने दे, और उनसे ये भी बोलते हैं कि दोबारा यहाँ ना आए। वहीं से बोलती है गुड, सॉरी। आयरा बोलती है गुड, अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें कुछ फाइलें दी थी कल। तो मैंने जो बोलता है जी बॉस, मैंने उन्हें मैं जो गड़बड़ थी वो ठीक करा दी है। तो आयरा बोलती हूँ, और बोलती है अच्छा ये बताओ मीटिंग कब है। तो बताता है कि वो मीटिंग आपकी 2 बजे है। आयरा बोलती हूँ इतने कह के वो केबिन के अंदर जाती है और वो बैठती है, और जो मतलब फाइल थी जो मैनेजर को दी थी उन्हें देखती है। तो वो फाइलें ठीक थी, उनमें कोई गड़बड़ नहीं थी। तो आयरा जो थी उन फाइलों को चेक करने के बाद वो अपने लैपटॉप पर काम करने लगती है। इधर जो हम देखते हैं यहाँ मतलब पुलिस स्टेशन में, वहाँ पर जो मतलब सरपंच जी और आयशा के मायसा के बाबा और कुछ लोग थे, वो उन्हें पुलिस स्टेशन में खड़े हुए थे। तो इंस्पेक्टर बोलता है सरपंच को कि देखो, अच्छा होगा तुम लोगों को कि तुम यहाँ दोबारा ना आए। तो सरपंच बोलते हैं जी साहब, आयरा कपूर का है ना, क्या वो धारा। तब इंस्पेक्टर बोलते देखो, अभी तुम आयरा कपूर के बारे में कुछ नहीं जानते हो, इसलिए अच्छा होगा कि तुम उनके बारे में ऐसा सोचना और बोलना बंद करो, और उनके खिलाफ़ जो कंप्लेंट करने आए हैं ना आप, उसे भी करना बंद कीजिए, वरना ऐसा मुसीबत में फंसोगे ना कि दोबारा निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो वो सरपंच बोलता है तो मतलब आयरा कपूर ने कानून को भी खरीदा हुआ है। तो इंस्पेक्टर बोलता है देखो, कानून को कोई नहीं खरीद सकता, बस फिलहाल ये सोच लीजिए कि आयरा कपूर बहुत ही रिच फैमिली से है। अब सॉरी, रिच फैमिली से तो वह है, पर वो खुद भी बहुत रिच है, और वो जिन लोगों के साथ बैठती है ना वो काफ़ी पावरफुल इंसान है। इसलिए अच्छा होगा कि उनके खिलाफ़ जो तुम ये मतलब करने वाले हो ना, ये करना बंद कीजिए। तो वो जो सरपंच था वो बोलता है कि हम उस सायरा कपूर से नहीं डरते, अगर आप हमारी कंप्लेंट नहीं लिखोगे तो हम आपके जो सीनियर है उनसे बात करेंगे। वो इंस्पेक्टर गुस्से में बोलता है देखो, अच्छा होगा तुम्हारे लिए कि ये जो करना बंद कीजिए, समझ के नहीं आता तुम्हें। हाँ, तुम सायरा कपूर से दुश्मनी लेकर अपनी मौत को दावत दे रहे हो। तुम जानते क्या उसके बारे में? हाँ, अरे वो मारते वक्त एक बार भी नहीं सोचती है वो इंसान की ज़िंदगी के बारे में। देखो, मैं तुम्हारी भलाई के नहीं बोल रहा हूँ, ये सब भूल जाओ। उस लड़की आयरा कपूर के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने के बारे में। तो वो सरपंच बोलता हम नहीं मानते उस आयरा कपूर को कुछ भी। तो इंस्पेक्टर बोलते ठीक है, जब तुम लोगों को अपनी जान की फिक्र नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, आप जा सकते हैं यहाँ से। इतने कह के इंस्पेक्टर उन्हें जाने के लिए बोल देता। इधर वो सब लोग बाहर की तरफ आते हैं, और
जो मायसा के जो बाबा थे बोलते हैं कि सरपंच जी हमें घर चलना चाहिए, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। तो सरपंच जी भी बोलते हैं ठीक है। तो कुछ टाइम बाद जो थे वो मतलब बैठते हैं एक बस में और उसके बाद निकल जाते हैं वहाँ गांव की तरफ। वो कुछ घंटों के सफ़र के बाद गांव पहुँचते हैं और गांव पहुँचने के बाद वो देखते हैं वहाँ पर काफ़ी भीड़ है और कुछ लोग मतलब बातें कर रहे हैं आपस में। तो वहाँ जाते हैं, सरपंच जी बोलते क्या हुआ। तो उनमें से एक जो आदमी था बोलता है कि सरपंच जी हमको नहीं पता क्या हुआ है। तो सरपंच जी बोलते क्या हुआ। तो वो सब बताते हैं, यानी जो मायसा सॉरी आयरा ने जो कहा किया और जो मायसा से शादी की। तो मायसा के पापा बोलते हैं कि क्या मेरी बेटी से उसने शादी कर ली। तो गांव के जो आदमी तो बोलता है हाँ, और मायसा को लेके चली गई अपने घर पर। तो भाई मायसा के बाबा को काफ़ी गुस्सा आता रहा, बोलता उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को ले जाने के यहाँ से, मैं छोड़ूंगा नहीं। इतने कहकर वो गुस्से में जाने लगते हैं। तो सरपंच जी पकड़ते हैं हाथ, बोलते हैं अभी कुछ मत करो। और वैसे भी हमें उस आयरा कपूर के बारे में इतना कुछ नहीं पता, कहाँ है उसका घर, कहाँ रहती है, कुछ नहीं बताया हमें। तो मायसा के बाबा बोलते हैं गुस्से में तो सरपंच जी क्या करूँगा, मैं अपनी बच्ची को उस दरिंदे के पास छोड़ दूँ। नहीं, मैं अपनी बच्ची को उस दरिंदे के पास तो नहीं रहने दूंगा, मैं उसे लेकर आऊँगा। तो वहाँ पर मायसा की मम्मा आती है। तो मायसा के बाबा देखते गुस्से में जाते हैं उनके पास और बोलते तुम पागल हो, मेरी बच्ची को वो शादी करके लेके और तुमने कुछ कहा भी नहीं। तो वो अपनी नज़र नीचे कर लेती हैं। तो वहाँ पर एक गांव का एक मतलब आदमी बोलता है कैसे कुछ कर पाता कोई, तुम जानते क्या सब आयरा कपूर के बारे में। अरे उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं, इतने सारे बॉडीगार्ड थे उसके साथ और वो खुद भी इतनी हिम्मत वाली है। तुम्हें पता है उसने देव तुम्हारे होने वाले दामाद के ऊपर गन तान दी थी। अगर मायसा ऐसा नहीं करती ना तो वो शायद ही उस दिन देव जिंदा ही नहीं रहता और आज शायद आप लोग भी यहाँ नहीं होते। उसने पता क्या कहा कि वो तुम लोगों को मार देगी। इधर मायसा के बाबा चुप हो जाते हैं, गुस्से में वो काफ़ी थे। और इधर वो आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगते, बोलते मैंने अपनी बच्ची को मैं नहीं बचा पाया, मैं उस दरिंदे के जंगल से अपनी बच्ची को कैसे छुड़ाऊंगा। तो सरपंच जी बोलते हैं चिंता मत करो, हम कुछ करते हैं, हम अपनी बच्ची को तो उसके पास नहीं रहने देंगे। इधर मतलब बातें चल रही थी। इधर हम आते हैं देव के घर पर, जहाँ पर देव काफ़ी गुस्से में बैठा हुआ था। तो उसके डैड बोलते हैं तुम पागल हो, हाँ क्या करने वाली थे तुम वहाँ पर। तो देव बोलता है डैड आप कैसे पुलिस वाले, हाँ एक लड़की से डर के बैठ गए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी मर्दानगी पर। भाई जब ऐसा बोलता है तो उसके डैड एक थप्पड़ मारते उसके बोलते अपनी मुंह बंद करो, और तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी कि तुम अपने डैड के सामने जुबान चलाओगे। अरे तुम जानते क्या उसके बारे में, हाँ शुक्र मनाओ कि उस टाइम मुझे गुस्सा नहीं आया था, वरना जिस तरह की तुम बकवास कर रहे थे ना, तुम्हें मारने में उसे 2 मिनट का टाइम भी नहीं लगता। और वो काफ़ी गुस्से में बातें कर रहे थे। इधर कुछ टाइम बाद वहाँ पर किसी की एंट्री होती है और वो बोलते हैं क्या हुआ डैड, आप क्यों मार रहे हो देव को। तो वो देखते हैं उस इंसान की तरफ। इधर देव जो था वो उठ के जाता और हक करता, बोलता भैया आप कहाँ चले गए थे, बताए उस आयरा कपूर। तो उसके भाई बोलते हैं देखो मैंने आयरा कपूर के बारे में सुना है और उसे कभी देखा नहीं है, और उसने क्या किया है। तो वो सारी बातें बताता है। तो बोलता बट उसने मायसा से शादी कर ली। डैड ये क्या सुन रहा हूँ मैं। उसके डैड बोलते जो सुन रहे हो वो सच है, और ये भी सच मान लो कि वो आयरा कपूर तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी अगर तुमने कुछ भी कहा। और अपने भाई को समझाओ, बहुत जुबान चलने लगी है इसकी, इस तरह के संस्कार नहीं दिए मैंने इसे। तो वो देव बोलता है तो
डैड आपने किया क्यों नहीं कुछ? हाँ, वो आयरा कपूर मेरी वाइफ, होने वाली वाइफ से शादी कर कर चल ले गई उसे, और आपने कुछ कहा भी नहीं। तो उसके डैड बोलते हैं गुस्से में, अच्छा तो क्या बोलता? वहाँ पर वो सबको मार डालती। इतने कहकर वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। इधर आयरा की सॉरी मैं ऐसा मतलब देव की जो मम्मा थी वो बोलती हैं कि बेटा क्या कर रहे हो तुम? वहाँ तुम्हारे डैड ने बोला है, सोच कहा किया है जो ये सब कुछ, वो सोच समझ के क्या होगा। वो आयरा कपूर मैंने उसे नहीं देखा है, पर जितना तुम वाले डैड से सुनती हूँ कुछ ना कुछ उसके बारे में सुनना पड़ता ही है। वो किसी से नहीं डरती। देव बोलता पर मैं भी नहीं डरता मम्मा उससे। अगर उसने मेरी मायसा को नहीं छोड़ा ना तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। इतने कहकर वो गुस्से में चला जाता है। इधर जो था मतलब जियान, हाँ देव का बड़ा भाई जियान था। तो जियान बोलता है कि मम्मा देव को समझाना पड़ेगा। आयरा कपूर के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, और ये भी सुना है कि वो मारने में किसी को देरी नहीं करती। अगर वो किसी पर गुस्सा हो जाए, किसी बात को लेकर नाराज़ हो जाए तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। तो वहीं से सॉरी मतलब जो जैन की मम्मा थी बोलती है सही कह रहे हो बेटा तुम, पर कैसे समझे, इसको नहीं आ रहा है समझ में। पर जैन बेटा हमारी बच्ची कैसी रो रही होगी वहाँ पर? जैन बोलता है पता नहीं, पर कुछ ना कुछ तो करना होगा हमें। माई से उसके साथ नहीं रह पाएगी, वो एक लड़की से शादी करके खुश नहीं रह सकती क्योंकि वो नहीं है ऐसी। इधर हम जाते हैं माई से पर, जो माई सब बैठी हुई थी तो वहाँ पर मतलब जो थी मतलब कुछ लोग आते हैं तो काकी जो थी वो बोलती तुम लोग को ना, तो बताते कि वो हमें आयरा मैम ने बोला है कि यार घर की कुछ डेकोरेशन मतलब डेकोरेशन होनी है किसी पार्टी की। तो बोलते पार्टी, तो बोलते जी मैम हमें पार्टी की तैयारी करनी है और वो हमें मैम ने बोला है। तो बोलती इतना क्या करो, करने लगते हैं अपना जो काम था मतलब आयरे के घर की डेकोरेशन करने लगते हैं। और उसके बाद जो आयरा जो थी मतलब मैनेजर को बोल दिया था ये सब कुछ करने के लिए, और बोलते हैं एक काम कीजिए मेरी जितने भी गेस्ट हैं खास कर बिजनेस में मेरे बिजनेस पार्टनर उन सबको फ़ोन करके बोल दो कि शाम को पार्टी है। तो बोलते हैं जी बॉस। इतना कहकर वो मैनेजर चला जाता है वहाँ से। इधर आयरा जो थी वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है नहीं कृष्णा को, और बोलती है कृष्णा वो शाम को पार्टी घर पर तो तुम अपनी फैमिली के साथ आना। तो कृष्णा बोलता है आपको ब्रो मैं ज़रूर आऊँगा। तो आयरा बोलती है काम करना तुम राहुल को बोल देना, ऐसे में वो कॉल नहीं उठा रहा है अब और मुझे फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो बोलती हूँ इधर जो आयरा थी वो निकलती है ऑफिस से, उसके बाद गाड़ी में बैठ के वो घर की तरफ निकल जाती है। कुछ टाइम बाद वो घर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर अच्छे से काम कर रहे हैं वो लोग। तो आयरा जो थी वो जाती है रूम की तरफ, देखती है माई से बैठी हुई है। जब माई से आयरा को देखती है रूम में तो उसे घूरती है। आयरा बोलती है घूरना बंद करो, और हाँ वो हमें शॉपिंग के लिए निकलना है, तुम्हें शॉपिंग करानी। माई से बोलती है मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी है, समझ आया आपको? और हाँ आयरा जी ये सब करना बंद कीजिए, हमें नहीं है पसंद आपके साथ रहना। आयरा बोलती है देखो तुम्हें पसंद हो या ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैंने जितना बोला है इतना करो। माई साहब बोलती है चल नहीं तो मुझे ये बताइए कि मेरे बाबा को छोड़ दिया है ना आपने? आयरा बोलती है तुम्हारे बाबा को छोड़ दिया है और वो जा चुके भी होंगे गाँव। तो माई से बोलती है मुझे भी जाने दीजिए। आयरा उसे देखती है और बोलती है अच्छा मैं पागल हुआ, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारे बाबा कहाँ पहुँच जाएंगे तो उसके बाद तुम्हें भी जाने दूंगी मैं। हाँ और हाँ भूलो मत अगर तुमने
कुछ भी नौटंकी की ना तो मैं फिर से तुम्हारे पापा को उठा लूँगी, किडनैप करवा दूँगी उनका। माई से बोलती हाँ आपको यही तो आता है सब करना। तो माई से आयरा थोड़ी मुस्कुराती बोलती सच में तीखी मिर्ची, आगे में तो बहुत तीखी मिर्ची हो तुम। मायसा घूरती बोलती हम कोई तीखी मिर्ची नहीं है, समझ आया, और हमारा नाम मायसा है, अब सच में बहुत ही गंदे इंसान है। आयरा बोलती है ऑफकोर्स मैं गंदा इंसान तो हूँ, क्योंकि आपकी नज़रों में तो हर कोई गंदा होता है। वैसे तुम्हारी नज़रों में तो वो देव, एक देव ही सबसे अच्छा इंसान है। मायसा बोलती है हाँ देव आपसे अच्छा है क्योंकि वो समझता है सबको। आयरा बोलती है अच्छा तो वो मुझे क्यों नहीं समझ रहा कि मैं कितना प्यार करती हूँ तुमसे। मायसा बोलती है आप प्यार नहीं करते, समझ आया आपको, आप सिर्फ ये जो तुम्हारा ईगो है ना, ये सब यही करना आता आपको, आपको किसी से प्यार हो ही नहीं सकता आयरा जी। आयरा बोलती है अच्छा पर तीखी मिर्ची मुझे तो तुमसे बहुत प्यार है। अरे हाँ ये नखरे बनना करना बंद करो, देखो मुझे पसंद नहीं, और तुम जल्दी से कपड़े चेंज करो, हमें निकलना है शॉपिंग के लिए। मायसा बोलती मुझे नहीं जाना है। आयरा बोलती प्लीज़ शॉपिंग के लिए तो हमें जाना होगा क्योंकि शाम को घर पर पार्टी है। मायसा बोलती है देखो हमें ये सब पसंद नहीं है। आयरा बोलती है देखो मैं जानती हूँ तुम्हें पसंद नहीं है, पर बेबी सब कुछ पसंद आ जाएगा। तो मायसा से घूरते बोलती क्या बेबी, और अपनी जुबान सुधार के बात कीजिए, आयरा जी बहुत हो रहा है आपका। आयरा बोलती है अरे इतना गुस्सा क्यों हो रही तीखी मिर्ची। तो मायसा बोलती देखो मेरा नाम है, और हाँ वैसे भी मुझे पसंद नहीं है कि आप मेरा नाम लो या मुझे कुछ भी बोलो। आयरा बोलती है अच्छा, अब इतने कहकर धीरे धीरे मायसा के करीब आने लगती है। तो मायसा देखती है और बोलती है आप क्या कर रहे हैं आप। आयरा बोलती है कुछ नहीं, बस देख रही थी कि तुम्हें सच में पसंद नहीं है। मायसा बोलती है हाँ सच 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 में पसंद नहीं है हमें। इधर हमारी जो आयरा थी, सॉरी मायसा जो थी, वो धीरे धीरे पीछे की तरफ होने लगती है। इधर आयरा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी एक छोटी सी मुस्कान के साथ, और जो मायसा थी वो काफ़ी घबरा रही थी। और बोलती आप क्या कर रहे हैं आयरा जी, दूर रहिए ना आप। आयरा बोलती क्यों क्या हुआ, डर लग रहा है मुझसे। मायसा बोलती ऐसा कुछ भी नहीं, आप बस दूर रहिए। इतना कहकर जो आयरा थी वो फिर और करीब आने लगती। इधर मायसा जो थी वो पीछे जब हटती है तो वो दीवार से लग जाती है। तो मतलब मायसा निकलने की कोशिश करती है तो आयरा दोनों तरफ उसके हाथ रख देती है फेस के आजू बाजू। तो मायसा बोलती क्या कर रहे हैं आप, हमें छोड़िए। आयरा बोलती बिल्कुल नहीं, बीवी हो मेरी तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मायसा बोलती आप कुछ नहीं कर सकते, देखो मैं आपको, मैं इस रिश्ते को नहीं मानती हूँ। आयरा बोलती सच में। मायसा बोलती तो आयरा बोलती तो फिर आपने मंगलसूत्र और ये सिंदूर क्यों पहना हुआ है। इधर मायसा जो थी वो चुप हो जाती है और वो आयरा की तरफ देखती है। इधर जो आयरा थी वो मायसा को काफ़ी प्यार से देख रही थी। इन दोनों का बहुत ही क्यूट सा आई आई कांटेक्ट होता है। वो एक दूसरे की आंखों में काफ़ी प्यार से देख रहे थे, एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे ये शायद एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हो, एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हो। इधर हमारी मायसा जो थी वो भी आयरा से नज़रें नहीं हटा पा रही थी, वो सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। इधर जो आयरा थी वो धीरे धीरे मायसा की ओर करीब आने लगती है। इधर हमारी मायसा की जो थी वो
हार्ट बीट काफ़ी तेज़ थी और उसकी सांसें भी काफ़ी गहरी गहरी थी। इधर हमारी आयरा की भी ऐसी ही हालत थी और वो धीरे धीरे मायसा के करीब आने लगती है और उसके कान की तरफ जाती और बोलती है, तो वाइफी, रात तो हमारी फर्स्ट नाइट नहीं होती, अगर आप चाहो तो हम दिन में ही अपनी फर्स्ट नाइट मना लेते हैं। भाई जब आयरा ऐसा बोलती तो मायसा उसे पीछे करती होती, दूर हुई हमसे, ये क्या बोल रहे हैं आप? आयरा बोलती है, अरे वही बोल रही हूँ जो एक हस्बैंड वाइफ को बीच में होना चाहिए। मायसा बोलती है, आप मत कीजिए, आप सच में कितने बेशर्म इंसान हैं। आयरा जी, आपका क्या बोलूँ मैं, आप राक्षस के साथ साथ एक हैवान भी है। आयरा हंसती है, बोलती आपको जो बोलना है बोलिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर बेबी जल्दी से रेडी हो जाइए, हमें जाना होगा पार्टी के लिए, हमें ड्रेस तो लेनी होगी। ठीक है, मैं आपका वेट कर रही, नीचे जल्दी आइए। इतना क्या करो, मायसा के पास जाते हैं, उसके फोrehead पे किस करती है। इधर मायसा जो थी वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और आयरा को कुछ बोलती ही नहीं है। जब आयरा ने उसके फोrehead पर किस किया था, मायसा को एक अलग सा फील हुआ था, जैसे बोलते हैं ना, एक सुकून। और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और सिर्फ आयरा के लिप्स को अपने फोrehead पर महसूस कर रही थी। आयरा पीछे हटती और देखती है मायसा की तरफ, तो मायसा की आंखें बंद थी। वो थोड़ा मुस्कुराती बोलती है अपने मन में, तीखी मिर्ची, प्यार तो तुम जरूर करोगी मुझसे। इतना कहकर मतलब सोचकर वो बोलती है कि ओके ठीक है, तीखी मिर्ची तुम जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही नीचे। मायसा अपनी आंखें बोलती आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें टच करने की? हाय रहा हूँ मुस्कुराते होते, क्या बात है? हाँ मतलब जब फोrehead पे किस किया था तो आपने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जैसे आप मेरे किस को अच्छे से फील कर पा रही हैं। मायसा बोलती है, मुँह बंद कीजिए, आप जाइए यहाँ से, अरे हमें आपके साथ कहीं नहीं जाना है। आयरा बोलती है, अरे तो फिर किसके साथ जाना है आपको? मायसा बोलती है, किसी के साथ भी नहीं। इन्हें कहकर वो गुस्से में बैठ जाती है बेड पर। इधर आयरा जी जो थी बोलती है, ठीक है मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, पर जल्दी आओ। इतने कहकर वो निकल जाती है। इधर मायसा घूरते बोलती है, इनकी हिम्मत कैसे मुझे फोrehead पे किस करने की। उसके बाद वो फिर थोड़ी देर चुप बैठती, उसके बाद अपने फोrehead को मतलब फोrehead पे जो टच करती है वहाँ पर जहाँ आयरा ने किस किया था। और वो मतलब सोच रही थी और फिर वो जाती है वॉशरूम की तरफ। वो सोचती अगर नहीं गई तो ये खड़ूस पता नहीं क्या करेगा फिर से। इतना कहकर वो साड़ी चेंज करती है और कुछ टाइम बाद वो नीचे आती है। तो आयरा देखती है और बोलती है, तुम आ गई, अच्छा ठीक है चलो जल्दी। मायसा बोलती है, आप बहुत ही बुरी इंसान है। आयरा बोलती है, पर बीबी एक दिन ज़रूर आएगा ऐसा जिस दिन तुम बोलोगी कि मैं बहुत अच्छी हूँ। मायसा बोलती है, वो दिन तो कभी नहीं आएगा, वो तो सिर्फ आप ख्यालों में ही सोच सकते हैं। इतने कहकर जो आयरा और मायसा दोनों निकलते हैं बाहर की तरफ। और वो जो थी आयरा वो मायसा को तरफ जो थी वो डोर ओपन करते हैं। उसके बाद वो मायसा को काफ़ी प्यार से बैठालती है गाड़ी में और उसके बाद वो खुद बैठते और कुछ मतलब निकल जाते हैं वो एक मॉल की तरफ। तो आयरा बोलती है, क्या हुआ? मायसा बोलती है, प्लीज़ आप कुछ मत बोलिए हमसे। आयरा बोलती है, अरे यही तो पूछा है ना मैंने, क्या हुआ क्या? आयरा मायसा बोलती है, वो क्या था रूम में जो आप कर रहे थे? अरे वो तो कुछ नहीं, बस अपनी बीवी के साथ कुछ मस्तियाँ कर रही थी। मायसा बोलती है, हम आपकी कोई बीवी नहीं है। आयरा बोलती है, अच्छा तो समझे आप मेरी बीवी नहीं है?
मायसा बोलती तो आयरा जो थी वो थोड़ा सा मुस्कुराती है। उसके बाद वो कुछ टाइम बाद पहुंच जाती है मॉल। आयरा उतरती है, उसके बाद वो मायसा को गाड़ी से नहीं उतारती है और उसके बाद वो अंदर की तरफ जाते हैं। तो वहाँ जो थे वो देखते रहे, बोलते अरे अब आयरा मैडम आइए आप। और वो मतलब बिठालते हैं वहाँ पर। आयरा कपूर को सब जानते थे। इधर मायसा जो थी वो देखती है उस मॉल की तरफ। वो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बड़ा मॉल था। तो आयरा बोलती क्या हुआ वाइफी। मायसा बोलती है एक तो मुझे अपनी वाइफ बोलना बंद कीजिए। आयरा बोलती क्यों। मायसा बोलती क्योंकि हमें अच्छे नहीं लगता। आयरा बोलती सच में अच्छे नहीं लगता। मायसा बोलती आपको कितनी बार बताएं नहीं अच्छा लगता है हमें। आयरा बोलते अरे इतने गुस्से में बात क्यों कर रहे हो। और देखो मेरी यहाँ पर काफ़ी इज्जत है, उसे इस तरह जो ना तुम हवा में उछलना बंद कीजिए। मायसा बोलती वाह क्या बताए, वो तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं। आयरा जी वो आपकी भूल है, वो आपसे डरते हैं सिर्फ। आयरा बोलती क्यों, मेरा चेहरा क्या भूतों जैसा दिखता है। मायसा बोलती है भूतों का भी अच्छे होते होंगे, पर तुम तो एक राक्षस से भी बदतर हो। आयरा हंसते बोलती है सच में इंसल्ट करने का एक मौका नहीं छोड़ते तुम मेरा। मायसा बोलती है आपकी इंसल्ट तो तब होगी ना जब आपकी कोई इज्जत होगी। आयरा बोलती व्हाट, मेरी इज्जत नहीं है। मायसा बोलती नहीं है। इधर जो आयरा थी बोलती अच्छा ठीक है ये तो बोलती है कि भाई इस मॉल में जो सबसे खूबसूरत और सबसे महंगी ड्रेस हो वो मेरी वाइफ की नहीं दिखाइए। माई सबसे घूरती है। आयरा बोलती है प्लीज़। इधर जो वो दिखाता है काफ़ी साड़ियाँ। तो आयरा एक साड़ी को देखती है और बोलती है कि ये काफ़ी अच्छी है। एक ब्लैक कलर की साड़ी थी बहुत ही प्यारी। तो आयरा बोलती है इसे चेंज करके देखो कैसी है। भाई साहब बोलती है मुझे आपकी पसंद के तो बिल्कुल नहीं लेने कपड़े, समझ आए आपको। और वो मतलब देखने लगती है। तो आयरा बोलती है इसे ही चेंज करो, समझ आया ना, मैंने बोला है ना। भाई साहब बोलती है हम आपकी बात क्यों सुने। आयरा बोलती क्योंकि मैं आपका पति हूँ ना। भाई साहब बोलती पति आप मेरे, मैं आपको नहीं मानती हूँ मैं। आयरा बोलती है अच्छा तो क्यों, क्या तुम फिर से चाहती हो मैं तुम्हारे बाबा और उस सरपंच को किडनैप करूं। माँ सब घूरती बोलती है आप छो ना, ये जो बार की ब्लैकमेल कर रहे हो ना ये करना बंद कीजिए, मैं आपसे नहीं डरती हूँ। आयरा बोलती है ठीक है तो मैं अभी कॉल करती हूँ मैनेजर को, वो पुलिस वालों को भेज के उठा ले। माँ सब बोलती है ठीक है पर मेरे बाबा और मेरे दादाजी से दूर रहिए। इतने कह के वो उस साड़ी को उठाती है, उठ जाती है चेंजिंग रूम में। और वो वहाँ जाकर सोचती सच में इस राक्षस से कैसे पीछे छुड़ाऊँ अपना, और ये मेरे बाबा के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। हाय राची मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आप बहुत ही गंदे इंसान है। इतना कहकर वो उस साड़ी को चेंज करने लगती है। कुछ टाइम बाद वो साड़ी चेंज करती है तो जो मतलब डोर था वो ओपन ही था। तो आयरा जो थी वो अंदर आती है, मायसा देखती है उसकी तरफ और मतलब वो साड़ी को ठीक ही कर रही थी उसके पल्लू को। तो वो बोलती है बेशरम इंसान क्या करें आप। आयरा बोलती है अरे आपने भी ड्रेस चेंज नहीं किया। मायसा बोलती है आप क्या क्या रहे हैं यहाँ पर। आयरा बोलती है यार हमने डोर क्यों नॉक नहीं किया था। मायसा बोलती है हमने किया था पर वो हमसे हुआ ही नहीं। आयरा हंसती बोलती है क्या यार तुम सच में बहुत ही बोली हो। और वो जाती है आयरा के मायसा के पास और उसे बोल्स लगाती है, बोलती है सच में वाइफी तुम तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो इस ड्रेस में एकदम, क्या बोलूँ। और वो उसकी टम्मी पर हाथ रखती है। इधर जो मायसा थी वो अपनी आंखों को बंद करती है काफ़ी टाइट। इधर आयरा जो थी वो धीरे धीरे मायसा के ग्लोव्स आने लगती है।
और वो उसकी लिप्स के पास जाकर अपनी गहरी गहरी सांसें छोड़ती है, जिससे हमारी मायसा काफ़ी मदहोश होने लगती है। और वो आयरा के शोल्डर पर अपने हाथ रखती है और वो काफ़ी टाइटली वहाँ प्रेस करती है। इधर आयरा जो थी वो थोड़ा मुस्कुराती है और वो जाती है मायसा की कमर पर हाथ रखती है और काफ़ी टाइट पकड़ती है। इधर हमारी जो मायसा थी वो काफ़ी ज़्यादा मदहोश होने लगी थी और उसकी आंखें बंद थी। हेलो तो गाइस, ये आगे सुनते हैं स्टोरी में कि आगे क्या होता है। ओके तो गाइस, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करें और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। ओके गाइस, अपना ख्याल रखना और हमारी स्टोरी पे बने रहना।